आज इलाहाबाद विधानसभा से पवन बेनीवाल ने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूं, क्योंकि जिस विचार को लेकर और जहां से वो आए थे वही विचार उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त के साथ अपने नारे को बुलंद कर रही है, और दूसरी तरफ पवन बेनीवाल भय के साथ, भ्रष्टाचार के साथ और गुंडागर्दी के साथ अपना राज करना चाहता था। और ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी चल ही नहीं सकता। और उन्होंने हमेशा से ही अपनी गुंडागर्दी के कारण ही भारतीय जनता पार्टी के जो मूल विचार के कार्यकर्ता हैं उनको दबाने का काम किया था। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो कि संस्कार के कारण उनको अब तक झेल रहा था, मैं धन्यवाद पुनः करती हूं कि अब उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी और हम इलाहाबाद के अंदर बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत करने का काम करेंगे। और आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ खड़ी होगी और हम जीतेंगे भी। अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मजबूती के साथ खड़ा होगा, क्योंकि जो एक ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया था जिसका मूल विचार ही गुंडागर्दी था, वो अब भारतीय जनता पार्टी से निकल चुका है। वो कोड हमारी भारतीय जनता पार्टी से निकल चुका है, वो बाहर जा चुके हैं। पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी से जाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। 2 बार उनको इलेक्शन लड़वाया, फिर चेयरमैन बनवाया, लेकिन उनकी जो व्यक्तिगत मंशाएं हैं वो पूरी नहीं हो सकी। और इन्हीं व्यक्तिगत मंशाओं का पूरा ना होना ही उनके निराशा का कारण रहा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की बात कही। और जहां वो अब जाने की बात करते हैं, देखते हैं आने वाला ये वक्त बताएगा कि उनको वहां क्या मिलता है, क्या मान सम्मान मिलता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इलाहाबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के 2 बार प्रत्याशी रहे और 1 बार चेयरमैन रहे पवन बेनीवाल ने आज सार्वजनिक रूप से कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहा हूं। मुझे लगता है ये सिर्फ अपनी एक व्यक्तिगत मंशा को पूरा करने का काम है और कुछ नहीं है, क्योंकि जिस विचारों से वो आए हैं हमेशा से ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनको दबाने का काम किया है। उन्होंने सिर्फ उन व्यक्तियों का काम किया है जो व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। एक तरफ जहां माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, वहां पवन बेनीवाल ने हमेशा व्यक्तिगत लाभ की बात करी है, जो व्यक्तिगत तौर पे खुद भी लाभ कमाया है और व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए लोगों को भी लाभ दिया है। उनका भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका कि आज उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी को एक कोड़ से मुक्त कर दिया है। क्योंकि अगर एक पेड़ की शाखा में दीमक लग जाए तो अगर उस पूरे पेड़ को बचाना है तो शाखा का कटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज का उनका ये स्टंट जो है वो इसी तरह का है। उनकी वजह से पूरा पेड़ एक तरह से खराब हो रहा था, वो आज कट गए हैं तो पूरा पेड़ आज सुरक्षित है। और पूरा पेड़ जब सुरक्षित होता है तो और अच्छे से बढ़ता है, फूलता है, उसके लगे हुए जो पत्ते हैं, फूल हैं, वो और अच्छे तरीके से खिलते हैं। और इसी तरह से मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि अब भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छी तरह से और एक स्ट्रॉन्ग तरीके से और मजबूत होगी भारतीय जनता पार्टी इलाहाबाद के अंदर। आज वो बात करते हैं कि उन्होंने बात करी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो नेता हैं उन्होंने उनकी बात की सुनवाई नहीं करी, उन्होंने किसानों की बात रखी थी। तो 5 महीनों से वो लोग कहाँ गए हुए थे। आज उन्होंने सब गांव-गांव जाकर सबको टटोल लिया कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं है। अंत में जब सबने उनका साथ छोड़ दिया है, वो कहते हैं जी मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी वो नहीं छोड़ रहे। धन्यवाद करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से वो निकल गए हैं। और दूसरी बात, किसानों की बात करते हैं। किसानों की बात करते हैं तो 5 महीने से वो कहाँ गए थे। 5 महीने पहले क्या उनको दिखा नहीं कि किसान आज धरने पर बैठे हैं। 5 महीने पहले उनको ये सोचना चाहिए था कि उन्हें किसानों का समर्थन करना है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है और आज उनको लगता है कि उनका व्यक्तिगत लाभ किसी और के साथ हो सकता है। तो मेरा मानना है कि जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि जिस दिन वो इस दुनिया से जाएगा उस दिन वो किस पार्टी का झंडा उसके ऊपर रहेगा, तो उस व्यक्ति का और उस व्यक्ति की मंशाओं का आज पूरे इलाहाबाद की हल्के को जनता को पता है। क्योंकि जनता बेवकूफ़ नहीं है और ना जनता बेवकूफ़ बनने वाली। उनकी जो ये पॉलिटिकल मंशाएं हैं और जो उनका नेचर है इसको सारे लोग जानते हैं। और आने वाले समय में इलाहाबाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी डटकर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल इलाहाबाद विधानसभा में खिलेगा। धन्यवाद।